इसके बाद यूता सुकुना के खिलाफ में अपना डोमेन ओपन करता है, जो होता है जहाँ पे 249 का स्पॉइलर आ चुका है और फायर में है भाई। गेगे ने जो बोला है वो डिलीवर भी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ देखने वाले हैं। उसमें आगे जाने से पहले 248 का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, जहाँ पे सुकुना के अगेंस्ट में यूता बैटलफील्ड के अंदर उतर चुका था और सुकुना उसका स्वागत किससे करता है? अपने एक स्लैशिंग अटैक से, और यूता उसे काउंटर करता है अपने कटाना की मदद से। इसके बाद सुकुना बोलता है, स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत अच्छे, अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो तुम्हारे लव वंस मरेंगे। और ये सुनने के बाद रिका अपने साइज को बड़ा कर लेती है और अपने हाथों की मदद से सुकुना को कुचलते हुए बोलने लगती है, किससे बात कर रहा है पहले देख तो ले। जहाँ से 249 का स्पॉइलर शुरू होता है एक फ्लैशबैक से, जहाँ पे यूता ने केंजाकू का हेड स्लाइस कर दिया था। तभी यूता को कुछ सेंस होता है और वो रिका को बुलाता है, क्योंकि केंजाकू के कंट्रोल में जितनी भी कर्स स्पिरिट्स थी वो सब कंट्रोल से ही बाहर हो जाती हैं। जहाँ पे यूता और रिका मिलके कर्स स्पिरिट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं और वो लोग यही सब कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी केंजाकू का जो सर था वो हवा में उड़ने लगता है। इसके बाद तभी केंजाकू उसी समय में कुगाने को बुलाता है। देखो ये कोई नई बात नहीं है, केंजाकू अभी तक जिंदा है क्योंकि उसका सर ही सब कुछ है। वो अपना दिमाग किसी और के ऊपर ट्रांसप्लांट कर देता है तो उसके पूरे शरीर के ऊपर वो कब्जा कर पाता है, मतलब उसका दिमाग ही सब कुछ है। और एक रूल ऐड करता है, मेगोमी फुशिगुरो को टेंगन और इंसानों के बीच में जो मर्जर होने वाला है उसका अथॉरिटी दे दो। इसके बाद केंजाकू यूता को बोलता है, मैंने ऑलरेडी बैकअप प्लान बना के रख दिया था और रिचुअल भी आधा खत्म हो चुका है, अभी सुकुना इनहेरिट करेगा। इसके बाद हम टेंगन को देख पाते हैं जो एक एम्ब्रियोज के फॉर्म में आ चुके हैं। इसके बाद उस एम्ब्रियोज को केंजाकू सुकुना की तरफ भेज देता है। इसके बाद यूता फाइनली केंजाकू के हेड को एकदम फोरहेड के बीचों बीच अपने तलवार को घुसा देता है और फाइनली केंजाकू का अंत हो चुका है। और केंजाकू के लास्ट वर्ड्स होते हैं, आई एम ग्लैड दैट द लास्ट पर्सन आई प्ले विथ वॉज हिम। यहाँ पे वो हिम ताकाबा है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1000 सालों का जितना भी मजा था वो उसके साथ ही मिल गया मुझे, अभी तुम लोगों की बारी है। इसके बाद हमें बैक टू फाइट में लाया जाता है, जहाँ पे यूता नोटिस करता है सुकुना का आरसीटी फिर से नॉर्मल हो रहा है और ये भी हो सकता है कि बाद में वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को भी यूज कर पाए। इसके बाद यूता अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि उसे भी उसी समय में रेड टीम के साथ ज्वाइन कर देना चाहिए था। इसके बाद यूता अपने आप को रिश्योर करता है, अगर वो केंजाकू को ना मारता तो फिर शिबुया की तरह फिर से कर्स स्पिरिट रिलीज हो जाते हैं और रिका की एब्सोल्यूट पावर नेसेसरी थी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए। इसके बाद यूता अपने ब्लेड को थोड़ा सा स्विंग करने लगता है, लेकिन सुकुना उसके ब्लेड को अपने हाथों से पकड़ लेता है। इसके बाद यूता नोटिस करता है सुकुना उसके कटाना को ऐसे पकड़ा हुआ है जिससे उसका कटाना सुकुना के हाथ को टच भी नहीं कर रहा है। और ये देखते हुए यूता अपने कटाना को फेंक देता है, जिसे देख के सुकुना भी शॉक। तो पहला पंच करता है सुकुना के पेट पर, जहाँ पे उसका और एक मुंह खुला हुआ है। इसके बाद यूता और रिका मिलके सुकुना के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। इसके बाद यूता फिर से अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देता है इस सिचुएशन के लिए, और वही तो चाहता था केंजाकू को अपने हाथों से मारना, जिसका फल ये सब हो गया। इसके बाद तभी यूता ओपन करता है अपना डोमेन ट्रू म्यूचुअल लव अगेंस्ट सुकुना। इसके बाद सुकुना यूज करता है हॉलो विस्कर बास्केट डोमेन के काउंटर में। इसके बाद यूता इमीडिएटली सुकुना के ऊपर हमला कर देता है थिन आइस ब्रेकर से, जो उसने यूरो से कॉपी किया है। इसके बाद यूता अपने मन में बोलने लगता है कि वो इस डोमेन के अंदर ही सब कुछ खत्म कर देगा। इसके बाद हम सुकुना के फेस में स्लाइटली एक कट देख पाते हैं और वो अभी के लिए रियलाइज कर चुका है कि इन लोगों का असल में प्लान क्या है, और वो जानता है यूता कौन है, मेगोमी की यादों की वजह से। इसके बाद सुकुना सोचने लगता है यूता एक स्प्लिट पोजीशन है और वो मेरे कर्स टेक्निक को तक कॉपी कर रहा है। असल में यूता का प्लान ये है कि वो श्योर हीट इफेक्ट को मेजर करके काउंटर करेगा, प्रोबेबली एंजल के कर्स टेक्निक की मदद से। वो सुकुना के आर्म्स और माउथ को हाफ सील कर देगा जब सुकुना अपने हॉलो विस्कर बास्केट को यूज कर रहा होगा। इसके बाद यूता सुकुना के ऊपर हमला करना शुरू करता है ऑरो के कर्स टेक्निक की मदद से, जो उसने कॉपी किया होता है, पॉसिबली अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर। और इस सब के बाद यूजी डील करेगा और फिनिश ब्लो देगा सुकुना के ऊपर अपनी एबिलिटीज की मदद से, जो है कैप्चर द सोल। और वो एक ही स्ट्राइक में मेगोमी की बॉडी से सुकुना के सोल को अलग कर देगा। इसके बाद सुकुना यूजी का थोड़ा मजा लेने लगता है और बोलता है
तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है, लगता है फाइनली तुम्हें अपना रोल मिल चुका है। इसके बाद हमें एडिटर का एक मैसेज मिलता है जहाँ पे ओल्ड कैरेक्टर और न्यू मेन कैरेक्टर दोनों मिलके सुकुना के खिलाफ लड़ेंगे। तो भाई लोग ये थोड़ा सा अलग वाला एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पे क्वालिटी वाला आएगा ना तो मैं उसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 2-4 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। यूजी दिन के दिन अच्छा हो रहा है, उसके अंदर एक एबिलिटी भी जाग चुकी है, कैप्चर द सोल, और हमें यूता का डोमेन देखने को मिला है भाई। जो बोलूँ तो बहुत एपिसोड में हमें डोमेन दिखाया नहीं गया है, मांगा के अंदर भी बहुत कम ही दिखाया गया है यूता का जो डोमेन है। और अगर मैं बोलूँ यूता जो किसी के भी कर्स टेक्निक को लिमिटलेसली कॉपी कर सकता है, अनलिमिटेड है। तो ये वाला जो 249 का स्पॉइलर था बहुत अच्छा गया भाई, मजा तो आया। लेकिन अगले चैप्टर में थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है। वैसे अगला चैप्टर में कोई ब्रेक नहीं है, बोल ही दिया है अगला चैप्टर भी आ जाएगा बहुत जल्दी। बहुत अच्छा चीजें चल रही हैं। तुम लोगों ने अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर देना। बाय।